इंग्लैंड का भी लगभग लगभग यही हाल है। अब माना कि ये आंकड़े इंडिया के मुकाबले फिर भी बहुत बेहतर है, क्योंकि इन इंडिविजुअल बिलीव्स में सिर्फ ऑन एन एवरेज यहां पर 30 से 35% लोग ही बिलीव करते हैं, कंपेयर टू 75 से 80% इन इंडिया। बट ये डेटा एक चीज तो साफ बताता है कि अंधविश्वास में बिलीव करने की नीड, बिलीव करने की जरूरत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड और फंडामेंटल नीड है। ये इवन डेवलप्ड और स्ट्रांगली सेक्युलर देशों में भी देखी जाती है। बस सिर्फ अंधविश्वास वाली मान्यताएं कल्चर के हिसाब से बदल जाती है। जैसे यूके में 28% लोग बिलीव करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे से नहीं पास होने का, वरना बैड लक आता है। कई जापानीज यूथ ये बिलीव करते हैं कि किसी शमशान से पास होते वक्त अपने थंब को ऐसे उंगलियों के बीच में दबाने से बुरी आत्मा आपको नहीं पकड़ती। और जर्मनी में तो लगभग 25% जर्मन्स किसी के गुड विशेस के बाद अपने लेफ्ट शोल्डर पर 3 बार थूकने में बिलीव करते हैं, क्योंकि बैड लक वाला डेविल जो लेफ्ट शोल्डर पर बैठता है उसे उस पर थूक कर भगाया जा सके। अब अगर आपको ये सारे रिचुअल्स इलॉजिकल लग रहे हैं तो जरा एक बार ये सोचना, अगर किसी फॉरेनर को हम इंडियन रिचुअल्स के बारे में बताएंगे तो क्या उसे इंडियन रिचुअल्स लॉजिकल लगेंगे क्या? 18-year-old Mangli Munda has just got married, but she's already worried her new husband might stray, and with good reason. He's a dog. Well, अंधविश्वास इसीलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये लॉजिकल है, बल्कि इसीलिए जरूरी रहा है क्योंकि ये एक तरह से हमारी साइकोलॉजिकल जरूरत है। बट अंधविश्वास साइकोलॉजिकल जरूरत कैसे हो सकती है? अंधविश्वास आखिर हमें किस प्रकार का बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है? जरा इस विचित्र एक्सपेरिमेंट को देखना। इसे 1948 में एक कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने परफॉर्म किया था। स्किनर ने कुछ भूखे कबूतरों को पिंजरों में कैद किया, जिसके अंदर ये बाहर से हर एग्जैक्ट 15 सेकेंड्स में एक खाने का दाना डालते थे। अब इसके बाद जो इन्होंने देखा वो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग था। अलग अलग कबूतर अलग अलग विचित्र बिहेवियर्स दिखाने लगे। कोई बार बार गोल गोल घूमता, तो कोई बार बार खुजाने लगता, कोई बार बार पंख फड़फड़ाने लगता, तो कोई बार बार बॉक्स को पैक करने लगता। मानो इन्होंने जैसे अपने अपने रिचुअल्स ही इन्वेंट कर लिए थे। बट ऐसा क्यों? इट टर्न्स आउट जैसे ही खाना आता, वो पिजन्स जो भी बिहेवियर दिखा रहे होते, उन्हें ऐसा लगने लगता कि उनके उसी बिहेवियर की वजह से उन्हें रिवॉर्ड मिला है, और इसीलिए वो वही बिहेवियर बार बार दोहराने लगते। बेसिकली उन्होंने किसी तरह अपने उस बिहेवियर को उस रिवॉर्ड से एसोसिएट कर लिया था, एक कॉजल एसोसिएशन बना दिया था कि दिस इज कॉजिंग दिस,